सामान्य जड़ी बूटियों का परिचय, पहचान एवं प्रयोग। जैसे आंवले की पहचान, उसका परिचय और प्रयोग। अब आंवले के परिचय की बात करें तो इसका इंग्लिश नेम क्या है? एमलिक मिरोबेलन। इसका लैटिन नाम क्या है? एम्बिका ऑफिसिनेलिस। हिंदी में इसको आंवला कहते हैं, संस्कृत में आंवलकी, और इसका प्रचलित नाम क्या है? आंवला। इसके उत्पत्ति स्थान की बात करें तो भारत में सभी जगह यह पाया जाता है। मुख्यतः जगह पर इसकी उत्पत्ति होती है और 4500 फीट की ऊंचाई तक यह उत्पन्न हो सकता है। इसका स्वरूप व पहचान। यह मध्यम कद का वृक्ष है। इसके पत्ते छोटे हैं जो इमली के पत्तों के समान दिखाई पड़ते हैं। पुष्प एक लिंगी होता है, बादामी पीले रंग तथा छोटे छोटे पुष्प होते हैं। फल और डालियों से सजे होते हैं। गोल, चमकदार तथा 6 रेखाओं से युक्त इस पर फल आते हैं। कच्चे फल हरे तथा पकने पर हल्के पीले और सूखने पर काले रंग के हो जाते हैं। आंवले का वृक्ष मध्यम रूप से 25 से 30 या 20 से 25 फीट तक ऊंचा हो सकता है। की पत्तियां इमली की पत्तियों की तरह व्यवस्थित होती हैं, जिसमें छोटे छोटे आंवलों के रूप में गुच्छे लगते हैं। फल गोलाकार आधा से 1 इंच गोलाई का होता है। हरित पकने पर यानी हरे रंग का होता है पकने सामान्यतः, और पकने पर पीले रंग का होता है, जिसके बाह्य भाग पर 6 रेखाएं 6 खंडों को विभाजित करती हैं। भीतर षटकोण के आकार का एक बीज होता है, यानी आंवले के अंदर षटकोण के आकार का एक बीज होता है। इस पर पुष्प फरवरी मई में तथा फल अक्टूबर से अप्रैल तक मिलते हैं। मार्च अप्रैल में पत्तियां आ जाती हैं। यदि आंवले के रासायनिक संगठन की बात करें तो इसके प्रत्येक फल में यानी आंवले में प्रोटीन, वसा, रेशा, विटामिन सी, निकोटिनिकल अम्ल एसिड, टैनिन्स, फल के सूखने पर इसमें गैलिक एसिड, इलेजिक एसिड तथा फ्लेविन एवं ग्लूकोज पाए जाते हैं। इसके बीज में लिनोलेनिन अम्ल तथा ऑलिक अम्ल यानी ऑलिक एसिड पाए जाते हैं। इसके फल में गैलिक एसिड, शर्करा, एल्ब्यूमिन, सेलुलोज तथा खनिज द्रव्य मुख्यतः कैल्शियम होते हैं। इसमें विटामिन सी की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। विटामिन सी का यह सर्वाधिक प्राकृतिक व वनस्पतिक स्रोत है। आम्लकी यानी आंवले के स्वरस में नारंगी के रस से 20 गुना अधिक विटामिन सी होता है। अब आंवले के प्रयोग व उपयोग की बात करें तो इसके क्या उपयोग हो सकते हैं? आंवला हमारे देश के श्रेष्ठ फलों में एक है। यह आयुवर्धक, कल्याणकारी, श्रीफल, अमृत फल आदि नामों से जाना जाता है। आंवला कफ, पित्त, वायु को दूर करता है। इसके नियमित सेवन से आंखों की ज्योति बढ़ती है। यह हृदय रोग में लाभकारी है। इससे जिगर को ताकत मिलती है। हरा आंवला एक रसायन होता है। सूखा आंवला कफ को नष्ट करता है। यह खून की कमी को शांत करता है तथा हड्डियों को मजबूत बनाता है। यह भूख को बढ़ाने वाला, पाचन शक्ति को ठीक करने वाला तथा त्वचा रोगों को नष्ट करने वाला भी माना गया है। अब इसकी मुख्य रोगों में किस प्रकार चिकित्सा हो सकती है इसकी बात करें तो जैसे कब्ज। एक छोटा चम्मच पिसा हुआ आंवला रात को दूध के साथ सेवन करें। यह आंतों को साफ कर कब्ज दूर करता है। दस्त यानी लूज मोशन। सूखा आंवला तथा काला नमक समान भाग में लेकर
चूर्ण बना लें। अंजीर्ण होने से आने वाले पतले दस्त में आधा चम्मच चूर्ण दिन में 3 बार जल के साथ सेवन करें, दस्त तुरंत बंद हो जाते हैं। बवासीर। बवासीर की शिकायत होने पर आंवले का चूर्ण दही के साथ नियमित लेना चाहिए। पीलिया, ज्वाइंटिस। 3 भाग ताजे आंवले के रस में 1 भाग शहद मिलाकर सुबह दोपहर शाम को लें, पीलिया में आश्चर्यजनक लाभ होता है। नेत्र ज्योति। नेत्र रोगों में आंवले का चूर्ण गाय के दूध के साथ नियमित सेवन करना चाहिए, इससे नेत्र ज्योति बढ़ती है। पायरिया। आंवले को आग पर भूनकर उसमें सेंधा नमक मिलाकर बारीक पीस लें, साथ ही इसमें 2-3 बूंद सरसों के तेल की मिला लें। इसके नियमित मंजन करने से पायरिया रोग का नाश होता है। अम्लपित्त या हाइपर एसिडिटी। 1 तोला आंवले का रस पानी में मसली हुई 1 तोला काली द्राक्ष यानी अंगूर और आधा तोला शहद मिलाकर पीने से अम्लपित्त मिटता है। हड्डी टूटने पर अचानक उपचार के बाद नियमित रूप से आंवले का रस किसी फल के रस में मिलाकर लें, इससे विशेष लाभ होगा। पेशाब में जलन यानी यूरिन में जलन। आंवला और हल्दी 10-10 ग्राम लेकर काढ़ा बनाकर पीने से मूत्र मार्ग और मल मार्ग की जलन शांत होती है और यूरिन साफ तरीके से आता है। स्त्रियों का सोम रोग। 20 ग्राम आंवले के रस में एक पका हुआ केला मसलकर उसमें 5 ग्राम शक्कर मिलाकर खाने से स्त्रियों का सोम रोग यानी बहुमूत्र रोग यानी यूरिन का बार बार आना दूर हो जाता है। पथरी। आंवले का चूर्ण मूली के साथ खाने से मूत्राशय की पथरी में लाभ होता है। पेट के कीड़े। 1 औंस ताजे आंवले का रस नित्य प्रातः खाली पेट 1 हफ्ते तक लें, पेट के कीड़े मरने में लाभप्रद है। नक्सीर। यदि नक्सीर किसी प्रकार बंद नहीं हो तो ताजे आंवले का रस नाक में टपकाएं, नक्सीर बंद हो जाएगी। जिससे अक्सर नक्सीर की शिकायत होती रहती है, उन्हें नित्य आंवले का रस सिर पर तथा आंवले का लेप करना चाहिए। बुढ़ापे से छुटकारा। आंवले और काले तिल का बारीक चूर्ण बना लें। यह चूर्ण 5 ग्राम की मात्रा में घी या शहद के साथ नियमित चाटने से वृद्धत्व यानी बुढ़ापा दूर होता है और शक्ति आती है। बालों के रोग, हेयर डिजीज। बाल गिरते हों या कम उम्र में सफ़ेद हो गए हों तो आंवले का चूर्ण पानी में मिलाकर तुलसी की हरी पत्तियों को पीसकर उसमें मिला लें, इससे बालों की जड़ में मलें। 10 मिनट के बाद धो लें। नियमित कुछ समय तक ऐसा करने से बालों का गिरना तथा सफ़ेद होना रुक जाता है। मधुमेह यानी डायबिटीज़। ताजे आंवले के रस में थोड़ा नमक मिलाकर पीने से मधुमेह कुछ महीने में ही ठीक हो जाता है। सिर दर्द। आंवले के चूर्ण का लेप सिर पर लगाने से सिर दर्द में राहत मिलती है। स्मरण शक्ति यानी मेमोरी पावर। नित्य प्रातः आंवले का मुरब्बा खाने से मेमोरी बढ़ती है। खुजली। आंवले के चूर्ण को तेल में मिलाकर मालिश करने से खुजली नष्ट होती है। फोड़े, फुंसियों और घमौरियों को ठीक करने में सहायता मिलती है। इसके लिए आंवले को घिसकर लगाना चाहिए। जलने पर भी इसका उपयोग किया जा सकता है। उल्टी। आंवले के रस में चंदन तथा पीपर का चूर्ण डालकर शहद के साथ चाटने से उल्टी बंद होती है। हृदय की कमजोरी। आधा भोजन करने के बाद 6 या 7 चम्मच ताजे आंवले का रस आधे गिलास पानी में मिलाकर पिएं, शेष फिर बाद में भोजन कर लें। इस प्रकार 21 दिन तक करने से हृदय की कमजोरी दूर होती है। यह नुस्खा मस्तिष्क की कमजोरी को भी दूर करता है। रक्तस्राव। चोट लगने पर रक्तस्राव यदि हो रहा हो तो उस स्थान पर ताजे आंवले का रस लगाएं, इससे रक्तस्राव बंद होने में मदद मिलती है। श्वेत प्रदर ल्यूकोरिया।
3 ग्राम आंवले का चूर्ण 6 ग्राम शहद में मिलाकर नित्य 1 महीने तक चाटें। इससे श्वेत प्रदर में लाभ होता है। अब यदि बात करें तो आंवले के क्या क्या अंग उपयोग में लाए जा सकते हैं, जैसे फल और बीज। इसका स्वाद कैसा होता है? अम्लीय, कसाय और मीठा। मात्रा क्या दे सकते हैं इसकी? इसके रस को 10 से 20 मिलीलीटर व चूर्ण को 3 से 6 ग्राम की मात्रा में प्रयोग किया जाता है। विशिष्ट योग, यानी इसके कौन कौन से मार्केट में बने हुए औषधि या योग या रेडीमेड बने बनाए औषधि आती हैं। च्यवनप्राश, ब्रह्म रसायन, धात्री लोह व धात्री रसायन। इस प्रकार हम देखते हैं कि आंवला अनेकों रोगों में लाभकारी है, जिसका सेवन करके बहुत रोगों से बचा जा सकता है और स्वास्थ्य को पाया जा सकता है।